दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा नेक्स्ट आयोग है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इससे रिलेटेड हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए अलग से यहाँ पे आयोग की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट नहीं होंगे अगर आप ध्यान से सभी क्वेश्चंस को देखेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई। केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना हुई है आपके 1964 में हुई है। ठीक है, 1964 ईस्वी में आपके केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई है। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीसी भी इसे बोलते हैं। तो आप यहाँ पे ये सभी फैक्ट ध्यान रखें। सेकेंड क्वेश्चन है, इनमें से किस में से आपके केंद्रीय संस्थाओं भ्रष्टाचार विरोधी शीर्ष संस्था कहा जाता है। इनमें से किसे केंद्रीय संस्थाओं भ्रष्टाचार विरोधी शीर्ष संस्था कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग को। केंद्रीय सतर्कता आयोग का अगर हम फुल इंग्लिश देखें तो इंग्लिश क्या हो जाएगा इसका? सेंट्रल विजिलेंस। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस आपका कमीशन। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, या शॉर्ट में अगर हम इसे बात करें तो सीबीसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखें, सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग को भारतीय संसद द्वारा दर्जा प्राप्त है। भारतीय संसद द्वारा दर्जा प्राप्त है आपकी केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक का या वैधानिक का या सांविधिक का या अन्य संस्था के रूप में। इसे दर्जा प्राप्त है आपके सांविधिक। ठीक है, इसे कैसा दर्जा प्राप्त है? सांविधिक दर्जा प्राप्त है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग को भारतीय संसद द्वारा सांविधिक दर्जा प्राप्त है। सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्र के लिए है एक सलाहकारी निकाय है या एक बाध्यकारी निकाय है या अपराध निरोधी निकाय है या ए और बी दोनों। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्र के लिए यह एक सलाहकारी निकाय है। ठीक है, केंद्र के लिए यह एक सलाहकारी निकाय है। तो ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग को संसद द्वारा किस वर्ष सांविधिक दर्जा दिया गया? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, किस वर्ष सांविधिक दर्जा दिया गया आपके केंद्रीय सतर्कता आयोग को? 2003 में। 2003 में आपके सांविधिक दर्जा दिया गया आपके केंद्रीय सतर्कता आयोग को संसद द्वारा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है इसकी सलाह सिफारिश को किस प्रकार लेती है? स्वीकार करेगी या अस्वीकार करेगी या दोनों का स्वतंत्र प्रावधान या केवल ए? इसमें अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की तो आपके केवल ए यानी कि स्वीकार करेगी। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह जो है सिफारिश को किस प्रकार लेती है तो ये इसकी जो सलाह है स्वीकार करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार से शिकायतों के संदर्भ में निम्न अधिकार प्राप्त हैं। इसे कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं आपके? इसे अधिकार प्राप्त हैं, इसे जांच एजेंसियों से रिपोर्ट मांग सकता है। ठीक है, इसे जांच एजेंसियों से रिपोर्ट मांग सकता है। तो इसे निम्न अधिकार प्राप्त हैं, ये जांच एजेंसियों से आपकी रिपोर्ट मांग सकता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस सिफारिश पर किया गया था, यानी कि किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन जाता है कि इसका गठन किस सिफारिश पर किया गया था। इसका जो गठन है आपके संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था। किस समिति की? संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था आपके। क्लियर है? फिर देखें अगला प्रश्न, केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्न प्रकार की संस्था है? बहुसदस्यीय संस्था है या बहुआयामी संस्था है या एकल सदस्य संस्था है या इनमें से कोई नहीं? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है एक बहुसदस्यीय संस्था है। ठीक है, कैसी संस्था है? बहुसदस्यीय संस्था है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेबसाइट क्या है आपके केंद्रीय सतर्कता आयोग की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, सीबीसी की? इसकी जो आपके ऑफिशियल अगर हम बात करें वेबसाइट, इसकी वेबसाइट है www.cbc.nic.in, इसकी वेबसाइट है। ठीक है, तो ये प्रश्न आज के जो आपकी केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित इसमें हमने प्रश्न देखे, और भी प्रश्न आपको आगे मिलेंगे। तो आइए देखते हैं अब हम अनअकैडमी के बारे में, जहाँ पे आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड हो रही है। पेड क्लासेस आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप जिस भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं।
दोस्तों आज आपके लिए हम इस वीडियो में बताने वाले हैं जो एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम के लिए जो अनअकैडमी जहां पे आपके लिए जो फ्री क्लासेस एंड प्लस क्लासेस का जो कोर्सेज आपके लिए प्रोवाइड हो रहे हैं उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपके लिए जो फ्री प्लान है अनअकैडमी का, इसमें आपको क्या मिल रहा है? इसमें आपको 500 फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक विद लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ मिल रहे हैं। आप चूज कर सकते हैं 50+ टॉप एजुकेटर्स से और अपनी क्लासेस को आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेगा, फ्री लाइव क्विज विद 20,000+ क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे मिलने वाला है। डेली T20 फ्री लाइव क्विज भी मिलेगा जिसमें कि 20 क्वेश्चंस इन 20 मिनट में डेली आपको 8 PM पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगे। साथ ही साथ इस अनलॉक जो सीरीज़ है इसमें आपको इसको अनलॉक कर सकते हैं। आप जो फ्री प्लान है इसको अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपके लिए अगर आप फर्स्टली आप यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप में तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, चूज़ कर लीजिए एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम को। एंड यहाँ पे आपको कोड क्या फिल करना है, SHIV94 SHIV SHIV94। जिस तरह से आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीन पे, ये आपको फिल करके अनलॉक कर देना है और आप इस फ्री प्लान को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए कुछ प्लस बैचेज हैं जहाँ पे आपके ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए आप यहाँ पे 60 डेज लाइव क्लास कोर्स, लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैच हैं, डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेज हैं, रिकॉर्डेड बैचेज हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग के एंड फाउंडेशन प्री एंड मेंस बैचेज हैं। तो ये सब कुछ आप प्लस में आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए एमपीएसआई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 3 मंथ का फाउंडेशन कोर्स, जहाँ पे आप इन टीचर्स के द्वारा आप क्लासेस ले सकते हैं। एंड 10 मंथ का फाउंडेशन बैच जो कि आपके लिए यहाँ पे अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का फाउंडेशन बैच, जिसमें आपके लिए प्रीलिम्स एंड मेंस सिलेबस कवर होगा लर्न विद टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 60 डे का रिवीजन कोर्स भी आपके लिए रखा गया है जिसमें कि एमसीक्यू क्लासेस विद सब्जेक्ट वाइज डाउट सॉल्विंग सेशन रखे जाएंगे। एंड आपके अल्टीमेट 60 डेज का जो कोर्स विद डेडिकेटेड एमसीक्यू रिवीजन जो कि आपके प्रीलिम्स 2020 के लिए, रिवीजन थ्योरी ड्यूरिंग द डे एंड प्रैक्टिस एमसीक्यू एट नाइट। यहाँ पे आपके इसका भी जो ड्यूरेशन रखा गया है 60 डेज का रखा गया है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं ज्वाइन रिवीजन कोर्स, नाउ आपके लिए यहाँ पे ज्वाइन रिवीजन कोर्स आपके लिए लाया गया है जिसमें कि संपूर्ण ज्ञान रिवीजन कोर्स एंड संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स। तो ये बैचेज भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने प्री एग्जाम को यहाँ पे क्लियर कर लिया है तो यहाँ पे आपके लिए जो एमपीपीएससी मेंस के लिए आपके यहाँ पे स्वप्न पूर्ति एमपीपीएससी का मुख्य परीक्षा के लिए आपके 35 डेज का बैच कोर्स आपके लिए यहाँ पे कंटिन्यू है जिसमें कि आप हिंदी एंड मीडियम के द्वारा यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें आपके, जिसमें कि आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं अनअकैडमी स्वप्न पूर्ति कोर्सेज के साथ। तो आप इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको एमपीपीएससी व्यापम गोल को सिलेक्ट करने के बाद प्लस ऑप्शन पे जाना है और किसी भी कोर्स को सेलेक्ट करके आप गेट सब्सक्रिप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये फ़ी का आपका कंप्लीट आपकी क्राइटेरिया जितना भी आपका फ़ी 1 मंथ का एंड 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे 12 मंथ एंड 24 मंथ का कोर्स जरूर सेलेक्ट करें जिसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी मिलेगा और आपकी फ़ी भी यहाँ पे आपको कम लगेगी। तो यहाँ पे आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं सेम कोड फिल करके SHIV94, इस कोड को फिल करके आप यहाँ पे 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप एंड क्रैक करें एमपीपीएससी व्यापम एग्जाम को।